सारे के सारे जो स्टाफ हैं उसके अंदर ईओ साहब भी हैं, सारे का सारा जो स्टाफ है किसी प्रकार की कभी किसी प्रकार की परेशानी हमें नहीं आने देते। आज ये तो मुद्दा वैसे बना रखा उन्होंने। अब आप ये बताइए कि मामला लड़ाई झगड़े का है क्या? जब वो ईओ साहब के पास गए उन्होंने किसी एमसी का जिक्र किया? आज ये कहते हैं कि भाई एमसीओं को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। मैं आपके माध्यम से, आपके सिटी जींद के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से कि अगर आपको इस बात से कोई आपत्ति थी, क्या आप लोग इकट्ठा होकर ईओ साहब से आपने इस बारे में कोई सलाह मशवरा करा, या आपने इसकी इतला हमारे उनके ऊपर होता है मॉनिटरिंग जो हमारी कमेटी है उसके हमारे एसडीएम साहब हमारे उसके चेयरमैन हैं, क्या आपने एसडीएम साहब को इसके बारे में कुछ इतला दी? उसके ऊपर जो हमारी नगर परिषद है उसके ऊपर जो ऑल डिस्ट्रिक्ट का जो चेयरमैन होता है वो डीसी साहब होते हैं, क्या आपने अपनी समस्या के वे से डीसी साहब को अवगत कराया? आज जब खुद के ऊपर कानूनी दाव पेच लग गया, जैसा उन्होंने प्रकरण किया उसके अगेंस्ट में सरकार ने जैसा एक्शन लिया, तो आज आप ये बता रहे हो कि भी उसके पीछे ये रीज़न था, उसके पीछे ये रीज़न था। अरे रीज़न था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपको पहले उसके ऊपर मंथन करना चाहिए था, सलाह मशवरा करना चाहिए था। आज वो अपने बचाव के लिए कोई क्वेश्चन उठा रहे हैं तो कौन मानेगा? सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो समझते हैं कि भाई आज ये किसी संकट में हैं, आज इन्होंने जो गलत किया है उसका नतीजा भुगतना इनके द्वार पर खड़ा है। तो आप अपने आप को बचाने के लिए ऐसे हथकंडे और ऐसे सवाल उठा रहे हो कि दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर आप मतलब कोई दाग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। सारा का सारा स्टाफ खड़ा हो गया एक सुर में एक आवाज़ में कहता है कि भाई हमारे पिछले 4.25 सालों से हमारा शोषण हो रहा है। और आज वही आदमियों से आप माफ़ी तक नहीं मांगते अगर आप गलती करते हो। माफ़ी के लिए तो पंचायत में मेरे ख्याल से अभी कल की जो पंचायत थी उसमें बोला कि मैं माफ़ी तो चाहे मेरे से चौराहे पे मंगवा लो, मैंने गलती कर रखी है। हाँ देखो, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि डीएसपी साहब के सामने दोनों पक्ष पेश हुए, ईओ साहब के साथ हम भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भाई मेरे से गलती हुई है और मैं चौराहे पे खड़ा होकर इसकी माफ़ी भी मांग लूँगा, लेकिन उन्होंने जो माफ़ी मांगने का सवाल उठाया वो कंडीशनल उठाया। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि मैं चौराहे पे खड़ा होकर माफ़ी तो मांग लूँगा सुरेश जी से, मेरे भाई हैं, लेकिन फिर आपने को मुझे माफ़ करना पड़ेगा। इस बात के ऊपर पंचायत के जितने भी सदस्य थे वहाँ, उस बात पर उनको थोड़ा सा बुरा महसूस होया और उन्होंने उनको यही बात कही कि जब आप पंचायत में आएंगे तो पंचायत की गरिमा है, वो क्या फैसला करती है कि आप किस तरीके से माफ़ी मांगते हो, उसके ऊपर वो क्या एक्शन लेगी। ये पंचायत का निजी मामला है। अगर आप इसके ऊपर कंडीशन लाते हो कि भाई मैं माफ़ी मांगूंगा तो मुझे माफ़ करना पड़ेगा, इस बात पे जो भी पंचायती लोग थे, बुद्धिजीवी जो लोग थे, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई अपनी और उसको ये बोल दिया कि भाई हमारी तरफ से हम इस प्रकार की कंडीशनल कोई भी पंचायत में हम शामिल नहीं होंगे। SC/ST एक्ट लगा हुआ उनके ऊपर, उसमें गिरफ्तारी हो जाती है मेरे ख्याल से FIR कटते ही। हाँ जी। तो पुलिस के सामने है वो आदमी गिरफ्तार नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? देखिए, तो परिस्थितियों पे डिपेंड होता है। कई बार आदमी ऑन रिक्वेस्ट भी प्रशासन से थोड़ा सा समय ले सकता है कि भाई आप मुझे समय दीजिए, मैं इसके अंदर समझौता करना चाहता हूँ, अपनी जो गिल्टी है मैं उसको महसूस करना चाहता हूँ, भाई जो मैंने गलती की उसमें माफ़ी मांगना चाहता हूँ। देखिए, हमारे प्रजातंत्र के अंदर, हमारी न्यायपालिका के अंदर भी एक पंचायतों की गरिमा है। अगर कोई भी कोर्ट के अंदर या पुलिस के दायरे के अंदर कोई ऐसा मामला आता है कि अगर उसको ये कहा जाए कि भी हम पंचायती रूप से इसको निपटाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, तो कोर्ट भी आपको समय देता है और हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी आपको समय देता है। हो सकता है उन रिक्वेस्ट डीएसपी साहब ने उनको समय दिया हो। अभी प्रकरण चल रहा है कि भाई ये पंचायत में भी थे, पंचायत में होने के नाते, उनका मेंबर होने के नाते मैंने उनसे बात की कि भाई उस प्रकरण में क्या हुआ। इन्होंने बोला कि भाई उसमें जो जवाहर सैनी है, उन्होंने बोला भाई मैंने गलती कर रखी है और मैं चौराहे के बीच में खड़ा होकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन उनकी बात बिगड़ गई। क्यों बिगड़ी? क्योंकि उन्होंने कंडीशन रख दी कि मैं माफ़ी मांगूंगा और आपने माफ़ करना पड़ूंगा। भाई आप लोग समझदार हैं, आप सामने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसमें कोई कंडीशन रखे कि मेरे को माफ़ करना ही पड़ेगा, मुझे नहीं लगता ये सही होगा। और बाकी हमारे प्रवीण जी हैं, और प्रवीण जी से बात करके हमें बड़ा मज़ा आया, बड़ा आनंद आया। प्रवीण जी, एक आखिरी दे दो। मैं तो जी इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई सबसे जो मेन काम है वो है हमारा भाईचारा। अपने भाईचारे को बना के रखिए।
जितना हमारा भाईचारा मजबूत होगा उतना ही हमारा विकास होगा, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो। आपका किसी भी प्रकार का विकास है वो सिर्फ़ और सिर्फ भाईचारे से ही उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। बगैर भाईचारे के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मेरा तो संदेश तो नहीं है, मेरी तो रिक्वेस्ट है, मैं तो हाथ जोड़ से आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे भाईचारे ने मुझे एक नाम दिया, मुझे इतनी मान मर्यादा के साथ मुझे अपना आशीर्वाद दिया, उसी तरह से अपना भाईचारा आप बना के रखिए ताकि हम दिन दुगनी और रात चौगुनी अपने शहर के लिए तरक्की कर सकें। धन्यवाद प्रवीण जी, जो आप सिटी जिंद के चैनल पे आए और आपने इतनी पूरी जानकारी दी और पूरी खुल के हमारे से बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई। मैं तो आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सिटी जिंद के माध्यम से मुझे जनता से रूबरू कराने का आपने जो काम किया, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से मैं एक साथ इतने सभी जनता से मैं रूबरू हो पाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।